राधे राधे दर्शकों। विदेश यात्रा के विषय में हमारी कुंडली बर्थ चार्ट में हम कैसे पता करें कि क्या हमारी विदेश यात्रा होगी। वह कौन से कारण है, कौन से भाव है जो विदेश यात्रा को दर्शाते हैं। आज मैं वही सब आपको बताऊंगा कि योग क्या बने होते हैं कुंडली में, जो कोई भी ज्योतिष देखता है और आपको बताता है कि आपका विदेश यात्रा कंफर्म है। इसके अलावा कुछ ऐसे योग होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप वहां पे जाने का रीजन क्या है, वह कौन से भाव होते हैं। मैं वह संकेत भी बताऊंगा कि वहां पर किस दिशा में आपको कौन सा ग्रह लेके जाता है। और कई बार अनेक चीजें जीवन में जो चलती है कि व्यक्ति के साथ धोखा होगा नहीं होगा, उसके भी मैं कारण बताऊंगा। यह सब आप देखते रहिए और फिर मैं यह सब चीजें आज आपको मैं बोर्ड पर समझाने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ऐसे ही आपको लगन का स्वामी 12वें में बैठा है, 12वें का लगन में, लगन का 9वें में, शायद आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं चाहता हूं कि आप खुद से अपनी कुंडली को देखें और आनंद में देखें कि क्या आपके मन में अगर इच्छा है विदेश जाने की तो वह इच्छा पूरी होगी। कुंडली में कौन से भाव यह प्रॉमिस करते हैं और उसको पक्का करने के लिए हमें क्या क्या चीजें और देखनी चाहिए, सभी चीजों पर बहुत बारीक से विस्तार से बहुत सारे सूत्र आपके लिए लाया हूं, जो जिनमें से मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ अगर विदेश जाने की आप इच्छा रखते हैं तो आपके साथ मैच अवश्य होंगे। चलिए बोर्ड पे चलते हैं सीधा, वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बोर्ड पर आपके बर्थ चार्ट को देखते हुए, आपकी कुंडली को देखते हुए। यह आपकी कुंडली है, यह जन्म कुंडली है। इसके जरिए आज मैं पहले आपको बताऊंगा इसमें वह भाव जो हमारे विदेश जाने के कारण को दर्शाते हैं। देखिए, पहला भाव आपका ये लगन है, ये आपका परिवार धन का है, ये आपके डॉक्यूमेंट का है। जो सबसे जरूरी इसमें भाव है, एक तो आपको लगन को लेना है, तीसरा ये डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीजा, ये सब तीसरे भाव से होता है। यह है आपके घर का भाव है, जहां पे आपकी मातृभूमि है, यह वहां का भाव है। यह आपके शिक्षा का भी भाव है, यह आपके व्यापार बिजनेस का भाव है, इसको भी लेना है। यह आपके नौकरी का भाव है, इसको भी लेना है। यह आपके समुद्र की यात्रा या अचानक हुई की यात्रा को दर्शाता है, यह भी भाव लेना है। इसके अलावा यह आपका भाग्य भाव है, उच्च शिक्षा को दर्शाता है कि व्यक्ति किस कारण जाएगा, ये बताऊंगा आपको मैं। इसके अलावा भाव लेना है दशम भी, यह आपके राजकीय कार्य को, सफलता को, आपके वहां पे व्यापार को भी दर्शाता है, उच्च पद को दर्शाता है। ये आपके लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी। और ये आपके विदेश का भाव है, यह सेटलमेंट को दर्शाता है। तो यानी हमें इन सब भावों की जरूरत है कुंडली में। मुख्यतः सारे ही भाव जरूरी होते हैं, लेकिन अब योग के ऊपर आते हैं कि योग क्या बने हो कुंडली में, जो यह कंफर्म प्रॉमिस करे कि आपका विदेश में जाना होगा। अब प्रथम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में हो जाए तो यह एक इशारा देता है, संकेत देता है कि आपका विदेश में जाने का योग है, आप हवाई यात्रा करेंगे। तो यह भी एक कंफर्म योग होता है। दूसरा योग 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में ही बैठ जाए, अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो यह भी आपके विदेश जाने के योग को पक्का करता है। अगला लेते हैं, कुंडली में यह आपका लगन है और इस लगन में अगर राहु विराजमान है तो यह भी, क्योंकि राहु विदेशी का कारक है, तो यह भी आपके विदेश की यात्रा को, सफर को दर्शाता है, विदेशी संपर्क को दर्शाता है। इसके अलावा बात करते हैं आपके लगन, आपका 9वां भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी का संबंध अगर कहीं पर भी कुंडली में एक साथ हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए कि यहाँ पर बैठे, इधर से दृष्टि डालिए, गुरु बैठ गए, गुरु ने दृष्टि यहाँ से यहाँ पे डाली, कोई भी ग्रह का किसी भी कारण से लगन का, 9वें का, 12वें का संबंध हो जाए तो विदेश यात्रा को दर्शाता है, यह भी कंफर्म हो जाता है। तीसरे, 9वें, 12वें का संबंध होना भी, इनके स्वामियों का संबंध होना भी आपके विदेश सेटलमेंट को पक्के तौर पर दर्शाता है। 7, 8वें का भी अगर संबंध साथ में हो जाए तो ये पक्का सेकंड ऑप्शन आपके पास में जो संबंध इसको दर्शाता है कि आपका सेटलमेंट वहां पर पक्का होगा।
अब इसके अलावा ग्रह भी जो इसमें कारण होते हैं, मुख्यतः पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अवश्य ही अगर पहले चौथे 10वें से संबंध बना ले तो यह भी आपके परिवार को छोड़कर, कार्य क्षेत्र को छोड़कर आपके खुद के व्यक्तित्व को घर से दूर ले जाता है। और यह भी कारण होता है कि आपका घर से दूर जाकर के बाहरी कार्य क्षेत्र होगा, वहां पे आप सफलता हासिल करेंगे। अन्य स्थिति विदेशी संपर्क को बताएगी। 12वें भाव में शुक्र की स्थिति उच्च होने पर, स्वराशि होने पर हवाई सफर यात्रा को, या कहा जाए कि विदेश सफर को भी दर्शाता है। तो यह मुख्यतः स्थिति है। इसके अलावा अगर आपका लग्न चर राशि का हो, 1, 4 यानी एक मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या आपकी मकर राशि हो, या आपके पहले या चौथे या 10वें भाव में यह चर राशि हो, तो यह भी आपके विदेशी सफर को दर्शाता है, हवाई सफर को दर्शाता है, घर से दूर की यात्रा को दर्शाता है कि आपका सेटलमेंट बाहर ही होगा। आपके पहले भाव का स्वामी अगर 6, 8वें या 12वें में होता है तो भी यह आपके बाहरी सफर को दर्शाता है कि आपका व्यक्ति, ये पाप ग्रह का संबंध जब भी इनसे होगा, शनि, राहु, केतु इत्यादि, यह विच्छेदात्मक ग्रह है, यह विच्छेद कराएंगे, परिवार से दूर ले जाएंगे, कार्य क्षेत्र दूर बनाएंगे और आपके व्यक्तित्व यानी आप खुद है, आपको दूर लेके ही जाते हैं। इसके अलावा आपके लगन के स्वामी का संबंध, सप्तम मेष का संबंध और आपके वह भाव के स्वामी का संबंध अगर कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में हो जाता है तो यह भी आपके विदेश में शादी के संयोग को दर्शाता है। दूसरे भाव का स्वामी नीच हो, 9वें या 12वें भाव में हो, तो नीच अवस्था में दूसरे भाव का स्वामी 9वें या 12वें भाव में हो तो भी यह आपके विदेशी सफर को दर्शाता है। यह नीच हो गया तो परिवार से संबंध अलग हो जाता है, नीच होने पर अपना प्रभाव देगा, तो ये पापी ग्रह होता है तो और ज्यादा ये रिजल्ट देता है और व्यक्ति को दूर देश में लेके जाता है। अगर इसी क्रम में हम देखें तो 12वें का संबंध, इसके 12वें भाव के स्वामी का संबंध अगर 10वें भाव के स्वामी के साथ में हो जाए तो यह भी आपके विदेश को दर्शाता है। यहां से 12वें से यह 10वां हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि आपके लाभ का भाव हो गया 11वां भाव। यह आपके विदेश से लाभ को, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, यह आपका विदेशी भाव हो गया। उसी प्रकार से 9वें भाव के स्वामी का नक्षत्र हो, यानी इस भाव के स्वामी का जब नक्षत्र हो या इस भाव के स्वामी का जब नक्षत्र आए तो भी यह आपके विदेश के यात्रा को दर्शाता है। ऐसे ही ये कुछ नियम हैं, कुछ मोटे तौर पर सूत्र मैंने आपको दिए हैं जो आप अपनी कुंडली में आराम से देख पाएंगे और उनसे समझ जाएंगे कि हाँ, आपके कुंडली में विदेश यात्रा का संपर्क है। अब बात करते हैं कि विदेश जाने के पीछे रीजन होता है कि क्यों विदेश जाएंगे। विदेश जाने के पीछे रीजन होता है, या तो व्यक्ति जॉब को लेके जाता है, बिजनेस को लेके जाता है, व्यापार को लेके जाता है, इलाज कराने के लिए जाता है, ऐसे ही अनेकों कारण बन जाते हैं। घूमने फिरने जाएगा, पढ़ने जाएगा तो एजुकेशन क्या लेगा, चलिए उस पॉइंट को भी हम जानते हैं कि वह पॉइंट क्या है और कुंडली में उनको कैसे देखा जाता है। जब भी 6ठे भाव का संबंध आपका लगन का, 6ठे का, 9वें का, 10वें का, 11वें का भी संबंध बन जाता है तो यह आपके जॉब के पर्पज को दर्शाता है कि आप विदेश में जॉब के लिए जाएंगे। उधर जब सप्तमेश का संबंध बन जाता है इन्हीं कारणों से, तीसरे से, 9वें से, 12वें से, 10वें से और 11वें से, यह भी आपके बाहरी बिजनेस व्यापार के स्थिति को दर्शाता है। जब 9वें भाव का संबंध आपका बन जाता है तो यह आपकी हाई एजुकेशन को दर्शाता है कि इसके कारण आप जब विदेश जाएंगे तो आपके पीछे, उसके पीछे रीजन जो रहेगा वह आपका एजुकेशन रहने वाला है। और 9वें भाव का अगर सप्तम भाव से स्वामी से संबंध बन जाता है केंद्र अथवा त्रिकोण में, और 12वें से
तो निश्चित तौर पर आप पढ़ाई वहीं करेंगे और पढ़ाई के साथ में जॉब करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे और एक देश से नहीं कई देशों की यात्राएं करेंगे। यह भी कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति गया यूएसए है, वहां से नीदरलैंड की है, यूके की है, और कहीं की भी अलग अलग देशों की यात्राएं व्यक्ति करता है। अब ये चीजें आपने जानी। दसम भाव का संबंध होने पर कैरियर या व्यापार या राजकीय कार्य जो प्रशासन में वहां पर उच्च गवर्नमेंट के पद पर होते हैं, एम्बेसी में होते हैं, उनकी इच्छाओं को, उनकी सफलताओं को दर्शाता है, राजकीय काम से जाता है। छठे भाव से होने पर कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा या खिलाड़ी के या इनामी खिलाड़ी के तौर पर वहां पर जाता है। लाभ भाव के होने पर वहां पर व्यक्ति विदेश में अपनी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ प्राप्त करता है। इस भाव का संबंध, इसके स्वामी का संबंध होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो ग्रह जो वहां पर ले जाते हैं उनमें ग्रह सूर्य, शुक्र, चंद्रमा भी होता है और पापी ग्रह भी उसमें एक होते हैं, यानी यह दो प्रकार की टोली होती है। जब शुभ ग्रह के कारण आप वहां पर विदेश में जाते हैं, आप अच्छी डेवलप कंट्री में जाते हैं, और इतना ही नहीं, डेवलप कंट्री में जाने के बाद में आपको वहां पे आय अच्छी मिल जाती है। दूसरे कारण होता है जब हम किसी ऐसी दशा या योग में जाते हैं कि हमें अनडेवलप कंट्री में जाना पड़ता है, तो वहां पर कई बार कमाई की मात्रा भी कम देखी गई है। इसके अलावा मात्र इतना ही नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने ऐसी भी कुंडलियां देखी है जिनकी कुंडली में अच्छे योग होने के बाद में कुछ ऐसे योग थे कि वे जाने को डेवलप कंट्री में गए हैं और उन्होंने कमाई के साधन उनको नहीं हो पाए। उसके पीछे रीजन एकादश भाव के स्वामी का था, उनको वहां पर अच्छी कमाई नहीं हो पाई। वैसे ही मैंने वैसे भी कुंडलियां देखी है जो लोग विदेश में गए हैं और अनडेवलप कंट्री, यानी कि जिस कंट्री में ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां पर भी उन्होंने इसके स्वामी की अच्छी स्थिति के कारण खूब ज्यादा पैसा कमाया है, जितना वह डेवलप कंट्री में नहीं कमा सकते थे। उसी प्रकार से बात करते हैं कि जाएंगे कब। अब आपके मन में आएगा कि जाएंगे कब। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मुख्य तौर पर मैं तकरीबन सारी जानकारी दे पाऊं और आप अच्छे से इसको समझ पाए। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हम जाएंगे तो कब जाएंगे। सरल है, जब भी हमारी 12वें भाव के स्वामी की दशा आएगी तब हम अपना विदेशी जो हमारी यात्रा होगी यह होने में सक्षम हमें संकेत करती है। उसके अलावा जब भी हमारी कुंडली में गोचर में पहले, चौथे, 10वें भाव में पाप ग्रह से संबंध आएगा, तब भी यह हमारे विदेश यात्रा को दर्शाता है। इसके अलावा भी जब हमारी कुंडली में अगर आपके 1, 4 और 10वें भाव में पापी ग्रह हो, तो आप जब इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो यह भी आपके 100% विदेशी यात्रा को दर्शाएगा। यह भी एक बहुत उत्तम संकेत प्राय कुंडली में देखने में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा राहु केतु शनि के नक्षत्र में बैठे, राहु केतु शनि के नक्षत्र में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, जब भी उसकी महादशा या दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो यह भी 100% कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों का विदेश जाने का सफर शुरू होगा। यानी यह भी बहुत आम कुंडलियों में देखने को आसानी से मिल जाता है। वहीं पर पहले, चौथे, 10वें में पापी ग्रह हो तो उनकी जब दशा आएगी तब तो जाएगी ही। गोचर में जब उनका समय आएगा तो तब भी स्थिति बलवान हो जाती है, व्यक्ति को विदेश में जाने की तरफ इशारा करती है। और जैसा मैंने बताया कि शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो यह भी अकेला ही विदेश यात्रा, हवाई सफर को दर्शाता है। यह भी एक अच्छी है। अब बात करते हैं कि दिशा, कि वो दिशा कौन सी है जिसमें हम किस देश में जाएंगे, या कहा जाए कि किस तरह का हमारा रहेगा। इसमें दिशा के लिए कुछ मुख्यतः ग्रहों को देखा जाता है।
जैसे आप जानते हैं ज्योतिष में सूर्य की दिशा ईस्ट है, उसी प्रकार से 9 के 9 ग्रहों की दिशाओं को देखा जाता है। राहु केतु की एक दिशा होगी, तो ये 8 दिशाएं इसमें मुख्य तौर पर ली गई है। मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे। सूर्य के लिए जब भी सूर्य के पाप ग्रह में बैठा होगा उसके कारण आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी ईस्ट की यात्राएं होगी। चंद्रमा के कारण नॉर्थ वेस्ट की यात्राएं होगी। मंगल के कारण आपकी साउथ की यात्राएं होगी। बुध के कारण आपकी नॉर्थ की यात्राएं होगी। गुरु के कारण आपकी नॉर्थ ईस्ट की यात्राएं होगी। शुक्र के कारण आपकी साउथ ईस्ट की यात्राएं होगी। शनि के कारण आपकी वेस्ट की यात्राएं होगी। राहु केतु के कारण साउथ वेस्ट की यात्राएं होगी। ऐसा महर्षि पाराशर ने कहा है। तो इन बातों पर बेहद सूत्रों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यही वह मुख्यतः सूत्र है। और इसके अलावा भी अनेक ऐसे मुख्य सूत्र हैं जिनके जरिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, हमारा विदेश में जाना पक्का है। अब विदेश में सेटलमेंट होने के लिए क्या योग बनते हैं मैंने बता दिया है आपको, बाकी सब स्थिति तो कि उसके पीछे रीजन क्या है। अब ये केवल एक जन्मांक चक्र है आपकी लगन कुंडली, यह केवल एक प्रोमिस को दिखाती है, आपको यह भी समझना चाहिए। इसके अलावा आपकी नवमांश कुंडली और आपकी दशमांश कुंडली भी कंफर्म करनी चाहिए, जो आपके प्रोमिस को, इसके प्रोमिस को पक्का करती है कि आपका वहां पर सेटलमेंट हो पाएगा, घर बन पाएगा, आपके वहां पर व्यापार चल पाएगा। यह सब स्थिति के लिए बाकी कुंडली की भी विवेचना करनी चाहिए। अब कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि हाँ जाएंगे या ना कि नहीं जाएंगे। जाएंगे तो कई बार धोखा हो जाए ऐसी संभावनाएं कुंडलियां कहती है, तो उसके भी मैं आपको 1 या 2 पॉइंट बता देता हूं। जब भी तीसरे भाव की स्थिति कमजोर होगी तो व्यक्ति पासपोर्ट इत्यादि के चक्कर में लूट लिया जाता है, ठग लिया जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है। इसकी स्थिति कमजोर होने पर अन्य स्थिति अगर बलवान है, व्यक्ति यात्रा कर गया और यह स्थिति 6, 8, 12 में गोचर में कुछ स्थिति ऐसी आ गई कि व्यक्ति वहां जाता है और इसका पासपोर्ट वहां पर जब्त कर लिया जाता है। अन्य ऐसे भी कई और कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को बाहर जाने के बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा भाव हमारा कागज, पासपोर्ट और वीजा को दर्शाता है। गोचर में जब तीसरे भाव के स्वामी का गोचर 8वें या 12वें में होता है तो यह दुर्घटना या धोखाधड़ी को दर्शाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आगे भी आपको ऐसे ही अनेक जानकारी देता रहूंगा। हस्तरेखा हो, न्यूमरोलॉजी हो या पामिस्ट्री हो, या कहा जाए कि ज्योतिष की अद्भुत जो कार्य होते हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। आप खुद से समझ जाएंगे। कुंडली को अभी देखिए। ये मुझे आशा है कि काफी सूत्र है आज के लिए। ज्यादा दूंगा तो शायद ही आपको और ज्यादा परेशानी हो जाए कि आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। इसके कारण मैंने कुछ कम ही देने की कोशिश की है कि केवल आप इनको मिलाए। ऐसा नहीं कि अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में नहीं है तो आप विदेश नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा भी कई कारण ऐसे होते हैं, जैसे कि आप अपने पत्नी, अपने बच्चों के भाग्य से भी जा सकते हैं, अपने फैमिली के रिलेशन के माध्यम से भी जा सकते हैं। यह भी स्थिति होती है। और कुछ मुख्यतः मैं बताता हूँ इशारे आपको कि हमें क्या क्या चीजें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी से संबंधित, अंक शास्त्र से संबंधित, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में वे अंक है जिनके जरिए जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप विदेश जाएंगे। ये एक आसान है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा हस्तरेखा में वे कारण कि क्या आप विदेश जाएंगे। ये वे पक्के प्रॉमिस है जो आपको करते हैं और आप खुद से जानेंगे। और बाकी मैं अब आपके समक्ष आ रहा हूँ। मैं इसलिए बोर्ड पर था कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए अब सीधे वीडियो पर बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बोर्ड पे समझाया, मुझे आशा है कि आपको यह समझ के बड़ा अच्छा लगा होगा और आप अपनी कुंडली को आराम से मिलाइए और देखिए, अगर ये सूत्र है, आपके मन में इच्छा भी है, तो ये सूत्र आपको हवाई सफर ही नहीं विदेश में यात्रा भी कराएगा। मैं आने वाले वीडियो, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको हस्तरेखा और आपकी डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी बताऊंगा कि उसमें कैसे हम जाने
कि आपका विदेश जाने का सपना क्या पूरा होगा। जैसा मैंने कहा, केवल ये अकेले कारण नहीं होते कि अकेले हमने कुंडली देखी, यह मात्र प्रॉमिस देती है जन्म कुंडली। 9 मास 10 मास हमारे प्रॉमिस को पक्का करती है। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसे अंक होते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में वह अंक है तो आप निश्चित हो जाइए, आप विदेश जरूर जाएंगे, हवाई सफर जरूर होगा। और इसके अलावा आपकी हस्तरेखा में भी ऐसे निशान, चिन्ह, लकीरें होती हैं जो आपके विदेश सेटलमेंट को दर्शाती है। मैं अपनी लाइफ में, मेरे कांटेक्ट में जो लोग विदेश में हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में मैं शेयर करूंगा। कुछ हस्तरेखाएं भी मैं आपको शेयर करूंगा जो आप लोगों को समझने में, देखने में आसानी हो। आपसे निवेदन ये है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए और बताइए अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो आपने कितनी बार हवाई सफर किया है, कितने समय आप विदेश में रहकर आए हैं। कोई भी एक योग अगर आपकी कुंडली में, मैंने बहुत सरल बताए हैं और मैं आशा करता हूं आप मुझे कमेंट में बताएंगे भी अवश्य। और राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, राधे राधे।